परेशान करना बंद कर भाई, तू अभी भी कर रहा है। नहीं, मैं तेरे बेवकूफ प्लान से तंग आ गया हूँ। मेरा पीछा करना बंद कर, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? मतलब कुछ भी कैसी? क्या यार, मेरी बात खत्म नहीं हुई क्रिस। तुझे हमारे गेम्स पसंद नहीं क्या? मैं थक गया हूँ कैसी। चलो कॉइन टॉस करते हैं, अगर तू जीती तो तेरे हिसाब से करेंगे। हेड्स। टेल्स। अरे नहीं, टेल्स। तू जीत गई। ये हुई ना बात। मैं हमारी सीक्रेट डायरी ले आई हूँ। ओह नहीं, क्या मेरे को फिर से किसी लूजर लड़की के साथ बेट लगानी पड़ेगी? ओह हाँ, पर ये वाला चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, और अगर तू ये हार गया तो अपनी नई कार मुझे दे देगा। मैं और फेल हो जाऊं? ध्यान से देख, कितनी लौंडियों को फेल करके छोड़ दिया मैंने। ब्ला ब्ला ब्ला, ये लड़की डेफिनेटली तेरे से फ्लर्ट करके थक गई होगी। क्या? ईवा, तुम पहली बार क्लास के लिए लेट आई हो। सॉरी मिस लिली, मम्मी ने लेट कर दिया। ओह, अगर ये तुम्हारी मॉम की गलती है तो चलो कोई बात नहीं। हाँ, प्रिंसिपल की बेटी होना कितना मस्त है ना? आज क्लास स्टार्ट होगी भी कि नहीं? हाँ, मैं तैयार हूँ। आखिरकार। लगता है बच्चों के साथ साथ टीचर का भी दिमाग खराब हो गया है। रुको, केसी और क्रिस फिर से लेट है। ये लोग हमेशा लेट आते हो तुम दोनों। लोग गए हम। पार्किंग ढूंढने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। कितनी बार बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे रिच होने का मतलब ये नहीं है कि। चुप रहो, तुम्हारा काम लेसन देना है तो तुम वो ही करो। क्रिस, क्या है? याद दिला रही थी, अगर बैट जीतना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, वहाँ। मैं कर लूंगा। वो रो रही है यार, बेचारी, कितनी खूबसूरत है। क्रिश ने कभी मुझे कॉल बैक नहीं किया। हाँ बिल्कुल। केसी, तुम मेरी दोस्त हो, अपने भाई को समझाओ ना प्लीज। हाँ ओके, मैं जरूर उससे बात करूंगी। हेलो। किसने मेरे बारे में पूछा क्या? क्या मेरे बारे में? शायद मेरे बारे में तो पूछा होगा। हाँ? बस करो, मैं बस शांति से खाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? हम बस परेशान हैं। हाँ, तुम्हारे भाई ने हम सबको डेट किया है एक के बाद एक और फिर छोड़ दिया। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसमें मेरा क्या लेना देना? बैठ के लिए कर रहा है। शायद प्रॉब्लम तुम लोग हो। क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। केसी, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है वो ये सब एक बैठ के लिए कर रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें पता है कि उसने बेट किसके साथ लगाई है? हाँ केसी, कुछ तो बोलो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता उसने बैट किसके साथ लगाई। ओके? तो क्या हुआ? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, और उसने ये बैट मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं लगाई। केसी रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तुम क्रिस से बात करने जा रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल। उसको क्या हो गया है? छोड़ दो उसे, उसका बस बुरा दिन चल रहा है। हाय, ये तेरे लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मौसम लाजवाब हो रही है, बता पसंद गई घूमने चलेगी? तो बता, चले क्या? मैंने पहले ही बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, फूल नहीं है, कांटा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कोई पैतरा आजमाऊंगा। तो ये लो, लाइब्रेरी से वापस आ रही है। ए, जाने बन, कहाँ जा रही है? वैसे तुम मैंने बोला है कि मुझसे दूर रहो। अबे तेरे वजन से ज्यादा भारी है, आजा मैं हेल्प कर मेरी दूंगा। बुक्स को हाथ मत लगा, ये लाइब्रेरी की बुक्स है, इनको ध्यान से रखना पड़ता है। अबे मेरी मदद तो ले रही थी। तू बेवकूफ है, तूने मेरी कान तोड़ दी। अब मेरी मम्मी मुझे मारेगी। मैं बोल रहा था शराब से मेरी मदद ले ले तू। ठीक है, पर
ये बुक सिर्फ घर तक ले जाने के लिए, फिर तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? ठीक है, चले। तो तू थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी क्या? वेल, मैं तुमसे बात क्यों करूं? मेरा को तेरे बारे में सब कुछ पता करना है। तुझे क्या क्या पसंद है? स्टडिंग, जैसे तुझे नहीं पता। तो फिर तेरी फेवरेट क्लास कौन सी? मुझे मैथ्स। वैसे मुझे भी मैथ पसंद है। रियली? रियली? यहाँ पर क्या हो रहा है ईवा? उप्स मम्मी। पढ़ाई लिखाई करने के बजाय तू इस बेवकूफ अमीर लड़के के साथ घूम रही है। मिस्टर क्रिस्टी, आप थोड़ी इज्जत से बात करो यार। कौन सी इज्जत? तेरे ग्रेड्स ऐसे हैं कि मैं तेरे जैसे लड़के से पोछा भी ना लगवाऊं। और तू ईवा अगर दोबारा इसके साथ घूमती नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, क्रिस बस मेरी बुक्स उठाने में मदद कर रहा था। ऐसा क्या? तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? चलो अभी घर चलो। मम्मी आज पूरा दिन बस तुम घर पर ही रहोगी। अब मेरे को किताब ले जाओ। अरे तेरी, ये सब कितना मुश्किल है यार। इसकी माँ के काम बिगाड़ देती है। अरे वेल डन। मैंने कुछ खास ट्राई भी नहीं की। ओह, वो रहा तुम्हारा भाई। तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती हो? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं दे लिए। लगता है ईवा के सदमे से उभरा नहीं है अब तक। तो क्या तुम्हें चैलेंज लेना है? आगे बढ़कर अपना कमाल दिखा दे। कैसी है बता? तुझे मिल गया? इम्प्रेस नहीं हुई भाई। वैसे ईवा के साथ तेरी नौटंकी कैसी चल रही है? बेकार है। मिसेस क्रिस्टी ने बीच में टांगड़ा दिया। हाँ, उसकी माँ थोड़ी ही पागल है। तो क्या मुश्किलों से डर लगने लगा है? क्रिश तू दूसरी लड़कियों के साथ खेलना बंद करके सिर्फ मुझे डेट कर सकता है। चुप हो जाओ। क्या है ये केसी, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। फिक्र मत कर, मैं ऑलरेडी तेरी साइड हूँ। याद दिला दूं, अगर तूने उस मुर्गी को नहीं फंसाया तो तेरी कार मेरी होगी। अगर मैंने सबको बता दिया ना कि तूने अपने दोस्तों पे बैट लगा दी है तो कोशिश भी मत करना, मैं डैड को बता दूंगी और वो तुझे घर से निकाल देंगे। तो क्रिस, ईवा तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? बनेगी ना? ये क्रिस, तो कितना पागल है। तुम सब भाड़ में जाओ। याद रख, टाइम नहीं रुकेगा। ग्वेन, क्रिस कितना लूजर है, वो इडियट है। टिक टॉक, ग्वेन रुको। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज तुम इतनी खुश किस बात पर हो? मम्मी गुस्सा मत हो, आज का दिन मेरा वाकई बहुत अच्छा था। ओह अच्छा, रियली? आज मैंने मिस लिली से बात की थी। तो क्या? तुमने व्हाइट बोर्ड पर जाकर इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व की? मम्मी, मिस लिली ने क्रिस को बुलाया था। तुम्हें खुद से जाकर इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए थी। अब अपना बैग उठाओ और अपने कमरे में जाओ, और तब तक कमरे से बाहर मत आना जब तक तुम अपनी सारी टेक्स्ट बुक याद नहीं कर लेती। बस हो गया। मैं अपनी जिंदगी मम्मी के हिसाब से नहीं जीना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हूँ ताकि फिर से कोई मुझे हंसा सके। बस आज तो मैं डेट पर जाके रहूंगी, चाहे मेरी मम्मी मुझे लॉक क्यों ना कर दे। और अब थोड़ा सा सैलेड ग्रीन्स डालेंगे। लाजवाब। मुझे चुपके से यहाँ से निकलना होगा ताकि मम्मी मुझे पकड़ ना ले। अच्छे, वो सो रही है, यही मौका है। और अब हम बनाने वाले हैं बास्केटबॉल का सूप। रुको, तुम कितने बेवकूफ हो। बॉल को पॉट में डालो, स्टूपिड चैनल। मुझे तो अब इसे अनसब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। हाँ। हाय। वाओ, ये मेरे लिए है? बिल्कुल, सिर्फ तेरे लिए। थैंक यू। तो चलेगी मेरे संग राइड पे? ये पागल हो गया है, वो मेरा ATV है।
बस मेरे को कस के पकड़ लेना, मैं तो पड़ी हुई कहीं रोड पे। उसने उसकी बाहों को पकड़ा। काश तुम लोग देख पाते, ये और हॉट होने वाला है। हम देखना तो चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास दूरबीन तो एक ही है ना। क्रिस, शुक्रिया। ये मेरी पहली ATV राइड है। हाँ, और ये मेरी है। मैंने तेरे से ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी यार। ओह, ये लोग किस करने वाले हैं? दे मेरा फोन दे जल्दी। क्रिस, मुझे तुमसे कहना है कि मैंने पहले कभी किस नहीं किया। अपने मुन्ना भाई ने बोला है बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे। पिक्चर ले रही हूँ। वो क्या था? अरे परेशान क्या हो रही है? शायद कोई गिलहरी होगी। अरे लगता है कि कैसी ने मेरा पीछा कर लिया है। चलो यहाँ से चलते हैं, कोई ज्यादा प्राइवेट जगह ढूंढते हैं वापस में। क्यों? अरे यहाँ थोड़ा हवा लग रही है, चलते हैं। तो क्या मैं तुझे बधाई दे सकती हूँ ईवा के बारे में एंट्री कर? मैं नहीं करूँगा। क्या तूने उसे किस नहीं किया? किया तो था, लेकिन तू अपने काम से काम रखना बे। पागल हो गए हो? मैं कैसे मानूं कि तुमने उसे किस किया? तुमने फोटो नहीं ली? बिल्कुल नहीं यार, उसके साथ ऐसा करना सही नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बकवास मत करो, अभी के अभी ये डायरी लो और एंट्री करो। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको ऐसे मत बुलाइए, मैं ईवा को चोट नहीं पहुँचने दूंगा। किससे प्यार? उस पढ़ाकू लड़की ईवा से? उसको वैसे मत बुलाइए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ गई तू? मैं तेरे गेम से तंग आ चुका हूँ। इन गरीब लड़कियों का साथ डेट पर फिर उन्हें धोखा देकर मुझे यार असली वाला प्यार चाहिए। भूल गए? तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। कैसी अब कुछ ज्यादा हो गया है, लड़कियाँ मुझे लूजर समझती हैं यार। कसम खाई थी, तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरे लिए उन सब लड़कियों से बदला लोगे। कैसी लूजर है? मुझे कैसी से नफरत है। अरे देखो तो मैं जरा उसे वापस रख दो। उसके सर पे डाल दो। तुम्हारे लिए यही सही है, इडियट। उन्होंने मुझे पूरे एलिमेंट्री स्कूल में बुली किया था, और अब जब वो हमारी अटेंशन चाहते हैं तो मुझे दोस्त से दिखा रहे हैं। ईवा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे बदला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नहीं भाई, शो चलना चाहिए जब तक हम क्रेजी घर की सारी लड़कियों से बदला नहीं ले लेते। सब खत्म हो गया, अब तेरे को घंटा में गाड़ी भी नहीं दूंगा। मैं जरूर जीतूंगी भाई। तुम आसान रास्ता नहीं लेना चाहते तो मुश्किल लेना पड़ेगा। तुमने सुना क्या? मेरे भाई ने सब खराब कर दिया। तो फिर उसने ईवा को कभी किस नहीं किया क्या? कैसे पता चलेगा? क्या हमारे पास प्रूफ है? प्रूफ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो बस शो ऑफ कर रहा हो। क्या उसने डायरी में एंट्री की? नहीं, कुछ नहीं, जीरो। हार गया। तुम हार गए, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है केसी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हम ये जानते हैं, तुम बस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो क्या ईवा का चैप्टर खत्म हो गया है? शायद क्रिश मेरे पास आ जाएगा। नहीं, मुझे मानना तो पड़ेगा, मेरा भाई बहुत बड़ा झूठा है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर ईवा के साथ काम नहीं बना तो मुझे अपनी गाड़ी देगा, पर उसने कुछ नहीं दिया। मैं हार गया। वो ज्यादा बेशर्म हो गया है, अब उससे बदला लेना पड़ेगा। उन लड़कियों के लिए जिन्हें उसने हर्ट किया। हाँ, हमें उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। कोई आइडिया है? क्या हो अगर हम उन सबको इकट्ठा करें जिसके साथ कृष्ण ने बुरा किया, और वो लोग स्कूल के सामने उसका बुरा करेंगे। हाँ, यही तो, उसे सबके सामने एम्बैरेस करते हैं। कम ऑन, ये ज्यादा हो जाएगा, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो होने दो, मैं गाड़ी तो लेके रहूंगी। मुझे नहीं पता, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम उसका मजाक बना लो या उसके मुंह पर 2-3 मुक्के मार दो बस। जैक, हम कुछ बड़ा करेंगे, साथ होना। ईवा,
यहाँ पे कैसे आए? मैं यार तेरे को अपनी बहन के बारे में सच बताने आया हूँ। हाँ, क्या हुआ? देख, ये वो सारी लड़कियां जिनके साथ मैं डेट पे गया हूँ, जिनके बारे में मैंने गंदी बातें लिखी हैं। ओह, घिन आ रही है। हाँ, फिर मैंने डंप कर दिया। मेरे लिए बस ये गेम था। माफ कर दो ईवा। क्रिस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, मेरा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे साथ भी तुम बस एक गेम खेल रहे थे? नहीं नहीं, रुको रुको। शुरुआत में हाँ तो सही कह रही है, लेकिन फिर सच में प्यार में पड़ गया मैं तेरे। यहाँ देख तू, यहाँ तेरे बारे में 1 घंटा कुछ लिखा है। क्यों? क्या मैं इतनी बोरिंग हूँ? नहीं 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 यार, तू इस सब के लायक नहीं है बे। तू इतनी खूबसूरत और प्योर है। ठीक है, रोना धोना बंद करो। ये बताओ कि तुमने ये सब किया क्यों? अबे मैंने अपने लिए नहीं किया। कैसी ने कसम खाई थी कि मैं उन सबसे बदला लूंगा जिन्होंने उसे बचपन में बुली किया। उसी ने मेरे को मजबूर किया था। लेकिन मैंने तो उसे बुली नहीं किया। बिल्कुल सही कहा, वो बस ओवर हो गई थी। उसे दूसरों को बुली करना अच्छा लगने लगा और अब उसके लिए बस ये गेम हो गया। तो मैं नई टारगेट थी। और क्या, लेकिन फिर मैं तेरे प्यार में पड़ गया और उसका प्लान मैंने बर्बाद कर दिया और सब लड़कियों को इकट्ठा कर रही है जिनको मैंने हर्ट किया है, ताकि मुझे सब स्कूल से निकाल दे। मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश करूंगी कि तुम बेकसूर हो। अबे तू भूल जा, तेरे को पता है ना कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ। ऑलमोस्ट तो नहीं हूँ। अब तो हो गया तेरा काम। बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो तुम रात भर यहाँ पर रुक सकते हो और तुम उस रग पे सो सकते हो। मुझे पता है कि तुम वापस नहीं जाना चाहते हो। बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैंने आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है एक भयानक खबर देने के लिए। ध्यान दे। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मेरा भाई एक घटिया इंसान है। उसने काफी लड़कियों को डेट किया और फिर उन्हें धोखा दिया, और वो भी सिर्फ उसके मजे के लिए। वो लूजर है। बेशरम, ऐसा कैसे कर सकता है वो? हाँ, मुझे ये कहना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरी फैमिली में एक मॉन्स्टर है। अनबिलीवेबल। उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए कितना अच्छा प्लान बना है ना बेटा? सबूत कहाँ है? मैंने उन सभी लड़कियों को इकट्ठा किया है जो हर्ट है और हम सबसे कुछ कहना चाहती है। उसने मुझसे कहा था कि वो एलियन से कांटेक्ट में था। मैं भी उनसे कांटेक्ट करना चाहती थी और फिर उसने किस किया मुझे। उसने कहा इस तरह करके मैं उन्हें एक लिप शेक के जरिए जान पाऊंगी। मैं तब बास्केटबॉल खेल रही थी और मैंने उसके सर पर इतनी जोर से बॉल मारा कि वो तब बेहोश हो गया था। तभी उसने मुझसे कहा कि एम्बुलेंस और पुलिस बुलाओ। मैंने कहा हाँ, पर मैं जेल नहीं जाना चाहती थी तब। फिर उसने मुझे किस करने को कहा ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो मैंने उसे किस किया। ठीक है, बस करो। मेरे ख्याल से अब सबको समझ आ गया है कि मेरा भाई कैसा इंसान है। ये सच नहीं है। वो अच्छा है और सच में मुझसे प्यार करता है। शांत। तुमने अभी इन खूबसूरत लड़कियों की कहानी नहीं सुनी? उन्हें क्रिस की वजह से कितनी चोट पहुंची है और अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्रिस कैसा लड़का है। जो मैंने किया वो सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ। आप तो ये बताओ मेरे क्या उखाड़ लेगी? क्रिस, मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल रही हूँ। ईवा, चलो घर चलो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। यार चल यहाँ से। अच्छा, तो तू जो चाहती है वो तुझे मिल गया? जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहती हूँ। कार की कीज दो। क्यों करूंगा मैं सर? अब बहुत हो गया। तुम मुझे कीज दो और मैं मिस क्रिस्टी से कह दूंगी कि ये सब एक मजाक था, ताकि वो तुम्हें वापस ले ले। तुम्हें यही चाहिए है ना? अब मेरे खोपड़ी बस सी लिखा है। तेरे खेल से पक गया हूँ मैं, अब चल रहा हूँ मैं। रुको, तुम पागल हो गए हो? अगर पेरेंट्स को पता चला कि तुम्हें निकाल दिया था तो तुम्हें रास्ते पे रहना पड़ेगा। अरे भाड़ में जा तू। मुझे कीज दो, पागल मत बनो। मैं बिना एजुकेशन या डिप्लोमा के सड़क पे रह लूंगा, लेकिन तेरे जैसी गधेड़ी के संग नहीं रहूंगा मैं। क्रिस, फाइनली तुमने किसी से बात कर ली? मैंने उसे कार नहीं दिया, वो मेरी किसी चीज के लायक ही नहीं है। हम इसे निपट लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे मम्मी, ईवा, क्या कर रही हो? मम्मी चली जाओ, मुझे बुरा लग रहा है। क्या मतलब है चले जाओ? दरवाजा खोलो अभी।
क्रिस छिप जाओ। अरे तो मैं कहाँ भगू? अगर तुमने ये दरवाजा अभी नहीं खोला तो मैं तोड़ दूंगी। क्रिस जल्दी। 1 2 पकड़ ही लिया। मुझे पता था कि ये लूजर यहाँ पर जरूर आएगा। माँ उसे मत छूना। मैं कहती हूँ मेरे घर और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल पहुँचा दूंगी। नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ईवा के साथ। ईवा, रुक जाओ। भाग जाते हैं। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाओ, तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्रिस हम भाग जाएंगे और खुश रहेंगे। हाँ बस ईवा तुम और मैं। जल्दी भागो, इससे पहले कि वो पुलिस को भेज दे। नहीं ईवा रुको। भले ही मेरा भाई लड़कियों को बुली करता है, मैं फिर भी उसे मिस करूंगी और उसकी कार को भी। कितना बुरा हुआ, क्रिस चला गया और उसने उसकी कार अपने नाम कर ली। क्या लूजर। मैं भी एक स्पीच देना चाहती हूँ। रुक जाओ, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। दूर रहो, तुम मेरी माँ नहीं हो अब। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब यहाँ हमारे प्यारे दोस्त क्रिस को अलविदा कहने के लिए आए हैं। उसने हमारा मजाक उड़ाया है। उसने तुम्हें भी छोड़ दिया होता। हाँ गर्ल्स, तुम्हारी क्लैरिफिकेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन ये बात नहीं है। मरने से पहले केसी ने उसका नाम खराब कर दिया था। उसने उसे मिट्टी में मिला दिया। और कहा उसने गलत किया? मैं उसकी रेपुटेशन वापस लाना चाहती हूँ और मेरे पास सबूत है। हाँ, क्रिस ने अपनी मर्जी से लड़कियों को हर्ट नहीं किया। हाँ, उसे केसी ने मजबूर किया, जिसे बचपन में बुली किया गया था, है ना केसी? नहीं, ये सच नहीं है। जरा ध्यान से सोचो, उसने सिर्फ उन्हें डेट किया जिन्होंने केसी को बुली किया था, है ना? वाकई? ये सच है। नहीं, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये रही। यहाँ क्रिस ने अपनी विक्टिम्स के बारे में हर तरह की बुराइयां लिखी हैं, लेकिन वाकई क्रिस ने ये नहीं लिखा। ये किसने लिखा? ये केसी की हैंडराइटिंग है। मिस लिली, आप स्कूल में सभी स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग जानती हो, क्या ये केसी की हैंडराइटिंग है? मुझे लगता है हाँ। हाँ, उस पे विश्वास मत करो, ये सच नहीं है। मेरी और क्रिस की हैंडराइटिंग एक जैसी है। हम भाई बहन हैं आखिर। मैं जानती हूँ क्रिस की हैंडराइटिंग कैसी दिखती है। देखो, ये दोनों अलग हैं। बस करो, बस करो। मैं अब पुलिस को बुला रही हूँ। कैसी, तुम्हें अपने लॉयर को बुलाना है तो बुला लो। हो क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ बात नहीं है। क्या हो रहा है? सब बताओ। लगता है तुम मेरे पास हो क्रिस, बिल्कुल मेरे पास, और तुम मुझे सुन सकते हो। मेरे पास हो ना तुम? मैं सही थी। हाँ। और अब भी ये इतना खाली लग रहा है। ये बेहतर है। हाय क्रिस, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।
सीट पर बैठ जाओ। मेरे पास एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है सबके लिए। हमें अकेला छोड़ दो, हमें कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो आज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन से पहले तुम सबको एक प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। शांत हो जाओ। तुम तो और अगर तुम लोगों ने ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हें ये ग्रेजुएशन में आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हाँ, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। डिस्कशन बंद करो। अच्छा, अब तुम लोग बैठ जाओ। आज तो नहीं छोड़ूंगा। अरे अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट टू गुड सब्जेक्ट पर है। मेरी बात सुनी सबने? चुप रहो बेवकूफ। दया करना बिल्कुल पागलपन है। क्या तुम लोग पागल हो? खड़े हो जाओ और यहाँ आकर बोर्ड पर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एग्जाम्पल के लिए ग्वेन को ही देख लो, कम से कम वो कुछ तो जानती है। शांत हो जाओ। मिसेस क्रिस्टी, मैंने सब कुछ किया। क्या? जाओ, अब जाकर बैठ जाओ। जल्दी जाओ। तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है। अगर तुम लोगों ने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो तुम्हारा कोई ग्रेजुएशन नहीं होगा। आपकी ग्रेजुएशन की जरूरत किसे है? हम अपने आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तुम प्रोम क्वीन बनना चाहती हो, है ना? तो इस प्रोजेक्ट के गुड डीड्स के बिना तुमको क्राउन नहीं मिलेगा, समझी? मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनकी सही सेवा करती हो, हमेशा बीच में आती हो। हे भगवान, ये काइंडनेस प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक है और मैं स्कूल में सबसे फेमस बनना चाहती हूँ। ओह, अच्छा, क्या हमें सचमुच ये काम करना होगा? हमें कोई आइडिया नहीं है कि अच्छे काम क्या होते हैं। कैसी मेरी मदद करो। मैं ऐसा क्यों करूँ? कितनी इरिटेटिंग हो तुम। नहीं, मेरा बैकपैक। मैं अच्छी नहीं बन सकती, बिल्कुल अच्छी नहीं बन सकती। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं है। कैसी कल एक पार्टी में हमारे साथ आओ, ये अमेजिंग होगी। मुझे नहीं पता, शायद मुझे एक घटिया प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ओह, इसके बारे में सोचो भी मत। ठीक है, हम कुछ कर लेंगे इसका। मैं सचमुच चाहती हूँ कि कैसी प्रॉम क्वीन बने। मैं इस प्रोजेक्ट में उसकी मदद करूंगी, चाहे मुझे वो कितना ही धमकाए। उससे प्यार करती हूँ मैं। ओ, वो रही। कैसी, हाय, यहाँ पर आओ कैसी। अरे, वो मेरे पीछे आई क्यों? वो कौन है? तुम्हारी माँ? हाँ? कहाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई हो। तुम चीजों को इमेजिन कर रही हो। वो शायद मिया के लिए आई थी। मैं एडल्ट हूँ, मेरे पास अपनी कार है। हमने तुम्हारी कार पहले कभी नहीं देखी। पार्किंग तो हमेशा भरी ही रहती है और वैसे भी मुझे गाड़ी चलाना इतना पसंद भी नहीं है। हाँ, वैसे पार्टी के बारे में क्या? मुझे नहीं पता। अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं करती हूँ तो फिर मुझे प्रॉम का ताज नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें अचानक पढ़ाई की फिक्र क्यों है। चलो ग्वेन, उम्मीद है कैसी को होश आ जाएगा। क्या आप चिल्लाना बंद कर सकती हैं और लहराना भी? देखो स्वीटी, जरा देखो तो मिया ने क्या बनाया है। अच्छा, जरा तुम भी तो दिखाओ, तुमने आज क्या किया। ये रहा। अब आप खुश हैं?
ये क्या बकवास है? चलो कार में बैठो। मिया! हे भगवान, मैं इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ। चिल्लाना बंद करो प्लीज। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। चलो अपनी पैंट पहनो। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती लाला। मुझे हेल्प करने दो, मुझे हेल्प उतर जाओ बच्चे, प्लीज जाओ, अपनी पैंट पहन लो। अब ये कौन है? गड़बड़ करना बंद करो अब और पार्टी के लिए आओ। मुझे नहीं पता, मुझे प्रोजेक्ट पर काम करना है। कौन सा प्रोजेक्ट? क्या तुम पागल हो? यहाँ एक पार्टी है। अरे आओ ना, तुम पार्टी की क्वीन हो। लेकिन मैं प्रॉम क्वीन बनना चाहती हूँ, बनकर ही रहूंगी। इधर आओ मिया। मैं बाद में चलो कॉल इधर करती आओ। हूँ। ये पैंट पहननी पड़ेगी तुम्हें। नहीं। जाओ फिर बिना पैंट के। मेरे पास पैंट नहीं है। सुनो बच्चे, मुझे चुपचाप पार्टी में जाना होगा। प्रोजेक्ट के बारे में क्या? तुम ये करोगी। मुझे उम्मीद है जब तक मैं वापस आऊंगी ये रेडी होगा। मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगी। गुड इवनिंग डमी। मैं ना हैरी को बुलाती हूँ और दोनों मिलके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये मुझे तो बस पैंट पहनना होगा। चलो बैठे। मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे करना चाहिए? दया भाव और मैं एकदम ऑपोजिट ही हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत भी क्यों है? इसे भूल जाओ। मैं प्रॉम क्वीन बनना चाहती हूँ, याद है? बस किसी हारे हुए इंसान से पूछो। चलो इस बेवकूफ से करवाएं। बिल्कुल, टाइलर को बुलाओ। हेलो टाइलर, क्या तुम हमारी पार्टी में आना चाहते हो? हाँ हाँ कल के लिए माफी चाहूंगा, आज डांस करते हैं। चलो ठीक है, तुमने मुझे मना लिया। ओह बेवकूफ आ गया, अंदर आ जाओ। तो तुम कैसी के लिए प्रोजेक्ट करोगे? मुझे लगा कि तुमने मुझे मस्ती के लिए बुलाया है। मान लो वैसे यहाँ तुम्हारी जरूरत किसे है? तुम बहुत आशिक मिजाज हो। लूजर। आओ काइंडनेस के बारे में कुछ लिखे। लेकिन मैं नहीं चाहता। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सारी पॉकेट मनी ले लूंगी, समझे? ठीक है, मैं प्रोजेक्ट करूंगा। मैं सचमुच इस पागल का मजाक उड़ाना चाहती हूँ। चलो उसे तरोताजा करें। हाँ, चलो। अरे टाइलर, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? हाँ? तुमने क्या किया? लड़कियों क्यों? वो मदद करने को तैयार हो गया था। तो क्या अब हम लूजर का मजाक नहीं उड़ा सकते? नहीं, उन्होंने फिर से मुझे नीचे दिखाया। अब मैं फिर से सैड हो जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहा था, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ समय से तुम बहुत बोर हो गई हो। हाँ, तुमसे बात करना इम्पॉसिबल है। ए, मेरी जाने मन के बारे में ये सब मत बोलो, समझ गई? चलो चलें जैक, मुझे घर जाना है। ठीक है, जाओ लूजर्स। मुझे लगता है वो कल शांत हो जाएगी। ये सिर्फ प्री ग्रेजुएशन नर्वसनेस है। हाँ, उम्मीद है। तुम्हें क्या हुआ? चलो डांस करो। अनोइंग घंटी बज रही है। मैं अब उठ रही हूँ। गुस्सा आ रहा है, ये अच्छा है। उठो 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 उठो। पीछे हट जाओ लड़की, तुम मुझे परेशान कर रही हो। ये देखो, मैंने और हैरी ने मिलकर कंप्लीट किया है। मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट की परवाह नहीं है। हाँ, तुमने तो देखा तक नहीं। प्लीज एक बार तो देखो। बाहर निकलो लड़की।
नहीं, ये मेरी फेवरेट गुड़िया थी। तुम इतनी मतलबी क्यों हो? मैंने कितनी कोशिश की तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट बनाया, तुमने देखा तक नहीं। मुझे उस प्रोजेक्ट की परवाह नहीं है, मैं बस ग्रेजुएशन में जाना चाहती हूँ, समझी? और वैसे भी मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए इसीलिए कहा था ताकि तुम मुझे परेशान ना करो, समझी? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे स्क्रिबल की जरूरत है? मुझे तो लगा तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। नहीं, तुम मुझे परेशान कर रही हो और तुम्हारा रोना मेरी अलार्म घड़ी जितना ही अनोइंग है। इसके अलावा मैंने तुम्हारी वजह से अपना फोन तोड़ दिया। इसमें मेरी गलती कैसे है? मैं तो यहाँ थी भी नहीं। अगर तुम मुझे हमेशा परेशान नहीं कर रही होती तो मैं इतना गुस्सा नहीं होती। ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। सिर्फ तुम्हारी गलती है और ड्रामा करना बंद करो। ज़ैक, क्या हुआ? स्कूल आते वक्त छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मेरी ये हालत हो गई। मुझे डॉक्टर ने बैसाखी लेके चलने को कहा। बेचारा, मदद चाहिए? हाँ, जरा मुझे पकड़ लो ना प्लीज। हाँ। तो कैसी, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? मुझे लगता है गुड़ी जो शूज नहीं खेलना चाहती और बदकिस्मत लोगों की रक्षा नहीं करना चाहती। ये किस बारे में बात कर रही है लड़कियाँ? मुझे नहीं पता। ओह, एक और घटिया चीज, तुम उसकी मदद नहीं करने जा रही हो? मुझे नहीं पता। बेशक तुम मदद कर सकती हो, लेकिन फिर हमारी दोस्ती के बारे में भूल जाना। माफ करना ज़ैक, शायद अगली बार। ये तुम क्या कर रही हो कैसी? मैंने सोचा था तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम मेरी मदद करोगी। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अच्छा काम है कैसी, उसके साथ सही किया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को परेशान कर दिया। ठीक है, तुम सही हो, उसे इसे खुद संभालने दो। कैसी, तुम्हारी छोटी स्नॉटी बहन रो रही है। क्या हुआ बहन? मैंने अपनी गुड़िया खो दी है, वो मेरी फेवरेट थी। ये बच्चे बहुत परेशान करने वाले हैं। हे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे मेरी गुड़िया की याद आ रही है। वो कितनी परेशान करने वाली लड़की। अब चलो। तुम उस गुड़िया के लिए क्यों रो रही हो? मैं इससे परेशान हो रही हूँ। यहाँ से बाहर चली जाओ। नहीं, रुको। कैसे? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिया, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बात तुम एक बार तो सुन लो। ओहो, कितनी परेशान करने वाली लड़की है। अब चलो। कैसी, एक बार। ठीक है, तुम मुझे पागल कर रही हो। तो आइडिया है, आप 3 लोगों के लिए अच्छा काम करोगे तो बदले में वो 3 लोग और अच्छा काम करेंगे। इस तरह सीरीज बनेगा अच्छा काम करने का। हाँ, मुझे नहीं पता। दूसरी ओर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं क्राउन के बिना नहीं जाना चाहती। चलो ना करते हैं, ये अमेजिंग होगा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे फिल्माओगी, डील? क्या मैं अपनी पुरानी फैमिली कैमरा यूज कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है। कैसी और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। वो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, राइट साइड। इसके बाद ये और थोड़ा लेफ्ट। तुम मुझे परेशान करियो, फिल्म बनाना शुरू कर दो। अच्छा, शुरू करो। अरे यार, तुम एक अच्छा काम करो। ये दोनों को और फिर ये। हाय हैरी, क्या तुम्हें किसी चीज में हेल्प चाहिए? यार पता नहीं चल रहा मुझे, ये मम्मी ने कितने पैसे दिए थे? ओह, मुझे मदद करने दो। मैं छोटे लड़के को गिनने में मदद करूंगी, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये $100 या $150, शायद $90, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। हाँ, लो रख लो। सिर्फ 90? पर मम्मी ने तो 200 दिए थे। अरे यार, लगता पैसे घुमा दिए मैंने। मैं ये पैसे हेलमेट लेने के लिए जमा कर रहा था। रोना बंद करो, तुम मेरा वीडियो बर्बाद कर रहे हो। यदि तुमने सब कुछ खो दिया है तो तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलो जाओ, बाहर में जाओ। ये क्या था? ऐसा नहीं करना था। क्लीनर की हेल्प करो प्लीज। मुझे फर्श साफ करने में आपकी हेल्प करने दीजिए। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो?
देखो मैं कितनी हेल्पफुल हूँ। चलो अब कैफेटेरिया चलते हैं, वहाँ भी सबकी हेल्प करते हैं। सनकी को तो देखो, कोई से इंस्टा पर कैसे पोस्ट कर सकता है। कोई क्लू नहीं। ओह केसी, तुम्हारे हाथ में ये पुराना कबाड़ क्या है? ये मेरे मम्मी पापा का कैमरा है और मैं इसके साथ फिल्म कर रही हूँ। ओह, उन्होंने तुम्हारे लिए आईफोन 14 नहीं खरीदा। दरअसल ये प्रोजेक्ट के लिए मी और मैं फिल्म बना रहे हैं कि मैं कैसे अच्छे काम करती हूँ। वाह, तुमने अच्छे काम किए। हाँ, मैं ग्रेजुएशन में जाना चाहती हूँ। तुम्हें इतना नीचे नहीं गिरना था। हमने अभी अभी एक क्लासमेट को पे किया है और वो सभी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाती है। लेकिन मैं इसे खुद करना चाहती हूँ, समझी? प्रोम क्वीन का ताज सही तरह से पाने के लिए। तुम कंजूस हो केसी, तुम अच्छे काम कैसे करना चाह सकती हो? हम स्कूल की मेन मीन गर्ल्स हैं। बस करो, मैं कठोर नहीं होना चाहती। मैं अब मतलबी नहीं हूँ। और अब हमारी दोस्ती भी नहीं, तुम धोखेबाज हो। हाँ, हमें अपने ग्रुप में आप जैसे शिकायत करने वालों की जरूरत नहीं। चलो, इसके पास भी नहीं खड़ा होना। आहा, सही कहा। ठीक है, दफा हो जाओ। मैं तंग आ गई हूँ। मैं काइंड क्यों नहीं बन सकती हूँ? ये तो बहुत नकली लग रहा है। मैं नहीं जानती कि अच्छे काम कैसे करते हैं। ये क्या है? कैमरा अभी भी पुरानी रिकॉर्डिंग स्टोर करता है। वाह, मैं प्राइमरी स्कूल पे हूँ। ये लो, ये टीना, ये लो, ये कितना गंदा रुमाल है। ये लो कैसी। क्या तुम गूंगे हो टाइलर? हाँ, टाइलर तुम बहुत प्यारे हो। वाह, क्या बात है। मैं एक बेवकूफ से प्यार करती थी। मैं बचपन से काइंड थी। मैंने मिया को क्यों धमकाया? मैं भी एक समय छोटी थी। मैं अब सब ठीक करूंगी। मैं मतलबी नहीं रह सकती। अरे टाइलर, तुम कैसे हो? अब क्या फिर से मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं, ऐसा मत कहो। मैं माफी मांगने आई हूँ। तुम सबकी वजह से मैं एक हफ्ते से डिप्रेस्ड हूँ। मैं स्कूल भी नहीं गया। तुम सबने मुझे बहुत शांत हो जाओ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं गलत थी और मेरा बिहेवियर बहुत बुरा था। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सुनो, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुको, रो मत। ये देखो, ये हम हैं जब हम छोटे थे। बिल्कुल, और हम दोस्त थे। अरे वाह, हम कितने मजेदार लग रहे थे। देखो, हम दोस्त थे। प्लीज मुझे माफ कर दो। टाइलर, मुझे माफ कर दो प्लीज। हमें तुम्हारी याद आती है। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो पक्का आऊंगा। अच्छा? चलो कुछ और देखते हैं। चलो और देखते हैं। अब यहाँ क्या लेने आई हो? मेरा मजाक बनाने आई हो? ज़ैक, हेलो, हमें बात करने की जरूरत है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ अपनी दोस्तों के पास जाओ। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत बुरा बिहेव किया है। मैं वैसी नहीं रहना चाहती। मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। वो तो उसी दिन दिख गया जब तूने मेरी मदद नहीं करी। मैंने सोचा कि मतलबी होना अच्छा है, फिर पता चला ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो क्या ये सारा दिखावा तुम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रही हो? नहीं, मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास है। अच्छा करना और प्यार करना अच्छा है और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना। ये क्या, तुम इतनी अच्छी हो गई ये सोचा नहीं था। ऐसा है तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, और अब मुझे ग्रेजुएशन की पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करने दो। हाँ, हम तुम्हारे लिए एक ड्रेस चुनेंगे और अपनी क्रचेस पर एक रिबन लगाओ। तुम तो बिल्कुल अपनी बहन मिया की तरह हो रही हो। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि आखिर तुम सही रास्ते पर आ गई।
मैंने 2 लोगों का अच्छा कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी सीरीज काम करेगी। मैं पक्का किसी और की भी मदद जरूर करूंगी। गुड डे किटी, आप कैसे हो? अरे हाँ, याद आया, ये तो मैं कहना ही भूल गई थी। इधर आइए, ये वाला देखिएगा, मुझे बड़ा पसंद आया ये वाला। सोचो क्या हुआ है, मैंने अपनी फेवरेट गुड़िया खो दी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सुनो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें ऐसी 1 लाख गुड़िया ला कर दूंगा। तुम बहुत काइंड हो हैरी। मुझे अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा है। ये गुड़िया बिल्कुल वैसी ही दिखती है। ठीक है, ये मेरी आखिरी पॉकेट मनी है, पर मैं इसे मिया पर खर्च कर दूंगी। वो डिजर्व करती है। हेलो, प्लीज, मैं ये गुड़िया खरीदना चाहती हूँ। ये उम्मीद है ये बहुत है। हाँ, बहुत है, ये लीजिए। सच में ये काफी नहीं है, लेकिन मैं बाकी को कवर कर लूंगी। हमें अच्छे काम करने चाहिए। मिया, देखो, मुझे तुम्हारी गुड़िया मिल गई। तुमने ढूंढ लिया? थैंक यू कैसी। तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करने में खुशी हुई। वाह, मैंने 3 अच्छे काम कर दिए हैं। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? थैंक यू टाइलर, मैं बहुत केयरलेस हो गई हूँ। चिंता मत करो, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। क्या मेरी हेल्प सीरीज काम कर रही है? देखो, मैंने और लिली ने मिलकर पोस्टर्स बनाए हैं। देखो, इसे हर जगह लगाएंगे, कैसे लग रहे हैं? अरे, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छे काम डिप्रेशन से निकलने में मदद करते हैं। केसी, क्या मैं तुमसे 1 सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ? हम माफी मांगना चाहते थे तुमसे। तुम्हारी काइंडनेस सीरीज बहुत अमेजिंग है। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ के साथ कोऑपरेट करने में मेरी हेल्प की और बदले में मैंने टीना की हेल्प की। ये पता चला कि अच्छा करना सच में अच्छा होता है। मैं अपसेट नहीं हूँ। ये अच्छा है कि हम सभी को इसका एहसास हुआ। केसी, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट ने पूरे स्कूल को बदल दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें ग्रेजुएट होने की पूरी अनुमति है। मुझे फौरन अपनी बहन को थैंक्स बोलने जाना है। मैं जा रही हूँ। ओके मिया, तुम कमाल हो। अच्छे काम करने के आइडियाज के लिए शुक्रिया। मेरा ग्रेजुएशन बच गया। चलो फिर कभी लड़ाई नहीं करेंगे, मेरी सबसे प्यारी बहन। और तुम मेरी हो। क्या हम कुछ मजाक करें? चलो ये करते हैं। मैंने 3 लोगों की हेल्प की और उन्होंने 3 और लोगों की हेल्प की और इस तरह हमारी काइंडनेस सीरीज शुरू हो गई। मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। अटेंशन देने के लिए शुक्रिया। केसी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। हमारा स्कूल अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। स्टूडेंट समझने लगे हैं कि काइंडनेस क्या चीज होती है। हमारे स्कूल की नई प्रोम क्वीन केसी है। दोस्तों, मेरे प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट करने के लिए शुक्रिया। आपके सपोर्ट के बिना मैं इसे नहीं कर पाती और मैं इसे अपनी छोटी मिया के बिना भी नहीं कर पाती। मिया, यहाँ आओ। मेरी बहन प्रॉम क्वीन है। ये क्राउन तुम्हारा है। तुम इस स्कूल की रानी हो। रानी। क्या इसका परमिशन है? ये जरूरी है। थैंक यू कि हम सभी काइंड बन गए। हैरी, देखो मैं क्वीन हूँ। अरे तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तो चलो इस खुशी में सब डांस करेंगे। मैंने ग्रेजुएशन बचा लिया। तो आज हमारा काइंडनेस वर्क के बारे में एक वीडियो था। सबसे पहले ग्वेन और मैं बहुत बुरे थे और कैसी भी हमारे साथ थी और हमने सभी को धमकाया, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि ये गलत है और हमें अच्छे काम करने चाहिए। आइए इसके बारे में बात करें। तो फिर हैरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझसे शुरू हो रहा है क्या? चलो ठीक है, मैं कुछ पूछता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। सीधा सीधा कहूँ तो मैं हर देश में ना एक स्कूल बनाना चाहता हूँ।
I mean, जो ये मैं स्कूल बनाना चाह रहा हूँ ये मेरा ड्रीम है। मैंने बता दिया। अब आप लोग अपने ड्रीम बताओ। मैं तो वो गरीबों के लिए एक अच्छा स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले और ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी क्योंकि वो हवा को साफ करते हैं और हम उसमें सांस लेते हैं और इससे हर कोई हेल्दी रहेगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम होगा। हाँ, तो अगला देखो, ड्रीम बताने से अच्छा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमने असल में किस किस की मदद की थी उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस बताओ। तो किसी को कुछ कहना? मुझे मैंने अपने भाई को चॉकलेट बार खाने में हेल्प की ताकि उसके पेट में दर्द ना हो। अरे यार देखो, ऐसी हेल्प तो मेरी भी कर सकते हो तुम, बिल्कुल फ्री में। अभी हाल ही में मैंने एक बिल्ली के बच्चे को पेड़ से नीचे उतरने में हेल्प की। वो बहुत छोटा था, रो रहा था, चाह रहा था कि कोई उसकी हेल्प करे, तो मैंने हेल्प की। मुझे छोड़ के सबकी मदद मैंने हाल ही में पैसिफिक ओशन को साफ किया है। ओ इंडिया के मिस्टर बीस्ट भाई, तू तो मिस्टर बीस्ट के साथ होगा ना? भी था ना, रुकावटों से और पानी से। तो पूल में मूतना छोड़ दो, वो भी तो साफ करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा कम यूज करें प्लास्टिक, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इसलिए कोई हाँ, तुमने इसे साफ किया, लेकिन सिर्फ पैसिफिक को। क्या तुम जानते हो वहाँ और कितने ओशन हैं? हाँ। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताऊं, जब आप अच्छे काम करते हैं ना तो आप सच में अच्छा और रोमांचित महसूस करते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो जब आप बुरे काम करते हैं तो वास्तव में उतना अच्छा नहीं लगता, कसम से। यदि आप केवल इसके लिए हेल्प करते हैं, सिर्फ कुछ काइंड वर्क करने के लिए, तो आप भी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं या कुछ और, ये बुरा है। तो आखिरकार इस वीडियो से हमारा उद्देश्य यही था कि आपको बताएं कि अच्छे काम करो सिर्फ ऑनलाइन दिखाने के लिए नहीं, असल में अच्छा करो जिससे लोगों को अच्छा हो। समझ गए? ठीक है? अच्छा करो बस इसलिए, अच्छा करो बस इसलिए लोगों का भला हो, सिर्फ इंस्टा पर दिखाने के लिए। कमेंट्स में लिखे अच्छा सिर्फ इसलिए। तो इस सेगमेंट का एंड आ चुका है, अब शुरू हमारे पूरा जोर लगा के। ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं। कुछ देर में हमारे मैंने तुमसे प्रोजेक्ट करने के लिए कहा था ताकि तुम मुझे परेशान न करो। परेशान? मेरी गर्लफ्रेंड मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरी टांगे टूट गई है, घोर कलयुग आ गया है। ये किस बारे में है? शायद मैं बस गिरने की एक्टिंग करो।